रोजा दौरे पर पुजे जम्मू। उच्ची सतह की बैठक च सुरक्षा ते आतंकी हमले का लैता जायजा। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और महिलाएं गी सशक्त बनाने संबंधी हौसला 2 ते जम्मू कश्मीर स्टार्टअप पोर्टल की कीती शुरुआत। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह होरें आख्या जे जम्मू कश्मीर च किश शरारती तत्व भंग करना चाहते हैं रमानदारी, पर केंद्र सरकार आतंकी ढांचा तबाह करने लिए वचनबद्ध। ते श्री अमरनाथ जी की यात्रा लिए आज जम्मू थमां 3471 श्रद्धालुओं का एक और जत्था पवित्र गुफा लिए रवाना। नमस्कार, डोगरी खबरें के बुलेटिन च तुंदा स्वागत है। ते हुण खबरां विस्तार कन्नै। सेना प्रमुख चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी और अज एक रोजा दौरे पर जम्मू पुजे। अपना ओहदा सामने परैंत सेना प्रमुखों का जम्मू का यह पहला दौरा है। जम्मू पुजने पर उन्हें अज दोपहरी पुलिस मुख दफ्तर च एक उच्ची सतह की बैठक लाई, जिहदे च जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरैक्टर जनरल आर स्वैन, BSF ते दूई सुरक्षा एजेंसियों के बड़े अधिकारी शामिल हुए। बैठक दौरान जम्मू प्रांत च हाल च होए दे आतंकी हमले ते सुरक्षा प्रबंधें पर चर्चा की गई। यह ध्यान देने जोग गल है जे सेना प्रमुखों का यह दौरा जंदे शुक्रवार नमीं दिल्ली च प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता च लगी दी सुरक्षा संबंधी मामलों की मंत्रिमंडलीय बैठक च जम्मू कश्मीर की स्थिति बारे चर्चा परैंत लाया गया है। केंद्र सरकार ने आख्या है जे साइंस एडवांसिस ना दे एक रसाले ने 2020 च कोविड-19 महामारी करियै भारत च होए दी मौतें गी बढ़ाई चढ़ाइयै पेश किया है ते ये आंकड़े सच्चे नहीं है। केंद्रीय सेहत मंत्रालय ने दस्सिया है जे इस रसाले ने गलत आंकड़े पेश किए हैं। मंत्रालय मुजब कोविड-19 करियै भारत च होने वाली मौतें के आंकड़े इस मैगजीन च शाया आंकड़े कन्नै मेल नहीं रखते हैं। नीति आयोग के सदस्य VK पाल होरें इस रिपोर्ट च पूरी चाली बेबुनियाद दस्सिया है। 4.74 लाख है, उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकती। और उसमें भी जो सारी डेथ हैं ये कोविड की डेथ हम नहीं मान सकते, और कोविड की डेथ उसका हिस्सा होगी। और जैसे मैंने कहा कि भारत सरकार के पास जो आंकड़े आए स्टेट्स में से, उनमें से जो डेथ का आंकड़ा है वो 1.49 लाख का है। शॉर्ट पॉइंट ये है कि इस स्टडी में बहुत सारे ओवर एस्टिमेशन हुआ है, और उसकी वजह ये है कि इन्होंने जो NFHS का काम सर्वे का उस पीरियड में हो रहा था, उसमें 14 स्टेट में काम चला हुआ था, और वो काम लगभग 1 साल तक चलता था। इन्होंने 4-5 महीने के डेटा को लिया, तो 14 स्टेट में भी जो सैंपल था उसका भी सब सैंपल लिया है, और उस डेटा को पूरे देश के लिए एक्सट्रापोलेट किया है। जो भी उन्होंने मेथड यूज किए हैं उससे इस एक्सट्रापोलेशन और मॉडलिंग से जो फर्क पड़ा है उसके हमारे रॉन्ग कंक्लूजन्स आ रहे हैं। और ये 12 लाख की फिगर और ये कहना कि हमारे लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम होगी 2.6 ईयर्स, ये गलत एस्टिमेट है, अनटेनेबल है, अनएक्सेप्टेबल है। इस दौरान भारतीय आयुर्विज्ञान खोज परिषद के डायरैक्टर जनरल राजीव बैल ने भी आख्या है कि इस रिपोर्ट से गलत आंकड़े पेश किए गए हैं। दृढ़ सुदृढ़ एक सिस्टम है जिसको हम बर्थ एंड डेथ रजिस्ट्रेशन या जन्म और मृत्यु का रजिस्ट्रेशन कहते हैं, जो कि ऑफिस ऑफ रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया करते हैं। इसमें 2,91,000 यूनिट है जो इस डेटा को कलेक्ट करते हैं, और इसकी जो आज परसेंटेज है जिसकी कवरेज है वो 99% से भी कहीं ज्यादा है। तो ये सब जब रिपोर्ट ऑक्सफोर्ड वाले जो इसको कहते हैं, वो उनका करने का आधार ये है कि ये जो डेटा है सिविल रजिस्ट्रेशन का, वो दूसरे देशों में जो विकसित देश हैं उनमें तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन भारत में वो दृढ़ नहीं है। ये पूर्ण रूप से गलत है।
संसद के बजट सत्र कोला पहले केंद्र सरकार ने कल एक सर्वदलीय बैठक सदी है। इस बैठक च सरकार सबने सियासी पार्टियां थमां सहयोग की मांग करक ते दोने सदने च रमानदारी कन्नै कामकाज होई सकै। आकाशवाणी संवाददाता मुजब संसद का बजट सत्र सोमवार शुरू होग ते मंगलवार वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और केंद्र बजट 2024-25 लोकसभा च पेश करगन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनकी 3 बारी बनी दी सरकार का यह पहला बजट होग। पिछले महीने संसद के दोने सदने की संबोधित करते हुए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आख्या हा जे यह बजट सरकार की दूरगामी नीतियां ते भविक्खें दी योजनाएं पर एक प्रभावशाली दस्तावेज होगा। संसद के बजट सत्र च सरकार आसिया 6 नवे बिल पेश किए जाने की उम्मीद है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी एनटीए ने नीट यूजी के परीक्षा केंद्र साबे नतीजे की जारी करी दिता है। एनटीए ने यह नतीजे सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों पर जारी किए हैं। इहदे शा पहले अदालतें एनटीए की हर एक शहर ते हर एक परीक्षा केंद्र के नतीजे अज दोपहरी 12 बजे शा पहले अपनी वैबसाइट पर दसी देने के निर्देश दिते हैं। इन्हें नतीजों च उम्मीदवारों की पछाण की अदालतें के निर्देशों मुजब पूरी चाली नहीं दसिया गया था। ये नतीजे इसलिए NEET.NTOnline.in पर उपलब्ध हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा और महिलाएं की सशक्त बनाने ते उद्यमी इकाइयां कायम करने आस्ते प्रेरित करने लई श्रीनगर च अज एक समारोह दौरान हौंसला 2 ते जम्मू कश्मीर स्टार्टअप अप पोर्टल की शुरुआत की। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने इस मौके पर महिलाएं की मुबारक दिंदे हुए उन्हें अपनी शुभकामनाएं भी भेंट कीतियां। उन्हें आख्या है जे हौसला प्रोग्राम राएं जम्मू कश्मीर की महिलाएं च मौजूद उद्योगी इकाइयां कायम करने की प्रतिभा की मौका हासिल करवाना है। उन्हें आख्या जे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके मार्गदर्शन च प्रशासन ने जम्मू कश्मीर च महिला उद्योगों की बढ़ावा देने का निश्चय किया है। मुझे लगता है कि जम्मू कश्मीर में विमेन एम्पावरमेंट के इतिहास में 2 तारीखों का महत्व बढ़ गया है। आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे तमाम विषयों और आवश्यकताओं को बिना किसी बाधा के भावी एंटरप्रेन्योर्स को उपलब्ध कराया जा सकेगा। प्रगति के पथ पर जम्मू कश्मीर आगे बढ़े, जम्मू कश्मीर को बिजनेस सेक्टर में नई पहचान मिले, इसका हर प्रयत्न किया जाएगा। केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह उनका डोडा पुजने पर बड़ी गर्मजोशी का स्वागत किया गया। इस हल्के थमां लगातार 3 बारी संसद चुने जाने परैंत तो पहली बारी डोडा के दौरे पर आए हैं। इस मौके लोआए गए एक लोक दरबार च बोलते हुए मंत्री होरें आख्या जे कि शरारती तत्व जम्मू कश्मीर च रमानदारी ते भाईचारे च गड़बड़ पाने की कोशिश करा करते हैं, पर सरकार ने प्रदेश च आंतकी ढांचे की पूरी चाली खत्म करने का निश्चय किया है। मंत्री होरें इस मौके पर यह भी आख्या जे साढ़े सुरक्षा बल ते ग्रामीण रक्षा गार्ड इस मामले च सराहनीय योग भूमिका निभा करते हैं। कुछ एक स्ट्रेटेजीज भी बनाई गई हैं जिनका सार्वजनिक तौर पर जिक्र करना, व्याख्या करना मुनासिब नहीं रहता। वीडीजीज को रिवाइव करने का भी एक मुतालबा था हमारा, सरकार ने उसे भी कबूल किया है। हो सकता है कि सेल्फ लोडिंग राइफल जैसे हथियार भी उनके लिए मुहैया करवाए जाए और जहां जहां भी जरूरत होगी वीडीजीज को कायम करने की वह भी किया जाएगा। श्री अमरनाथ जी की यात्रा पर जाने वाले 3471 तीर्थ यात्रियों का एक और जत्था अज भगवती नगर जम्मू यात्री निवास थमां रवाना होया। ये यात्रु 114 गड्डियां की कानवाई च बडले रवाना हुए। इंदे च 1073 बालटाल वाले रस्तियां ते 2398 पहलगाम वाले रस्तियां पवित्र गुफा च दर्शन ले जांगन। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा और रियासती कल्चर अकेडमी के सैकटरी श्री भरत सिंह मनहास उनकी अचानक मृत्यु पर डूंगा दुख ते अफसोस प्रगट किया है। अपने सोगी स्नेह उपराज्यपाल होरें आख्या है जे श्री मनहास उनकी चांचक मृत्यु करने उन्हें सदमा पुजा है। चीफ सैकटरी श्री अटल डुल्लू होरें भी श्री मनहास उनकी मृत्यु पर अफसोस प्रगट किया है। रियासती कल्चर अकेडमी के सैकटरी ते 2001 बैच के JKAS अधिकारी भरत सिंह मनहास उनका काल हो गया है। श्री मनहास और एदे शा पहले स्टेट टैक्सेस विभाग च एडिशनल कमिश्नर ते दुए ओहदे पर सेवा दे चुके हैं। भारतीय सेना की एस ऑफ स्पेस डिवीजन आसिया 25वें कारगिल विजय दिवस के मौके पर एक शानदार मोटरसाइकिल रैली कड्डी है। कारगिल युद्ध च हिस्सा लैने वाले जवानों के बलिदाने की श्रद्धांजलि पेश की। इस रैली च 30 दलेर बाइकरें हिस्सा लैता। यह रैली गड्डी नौशहरा थमां शुरू हुई ते किला दरहाल राजौरी थमां होंदे हुए नारियां जाइए संपन्न हुई। इस मोटरसाइकिल रैली की गड्डी नौशहरा च झंडी दसी है। जिसलै रवाना किया गया तो उसलै देशभक्ति का एक शानदार वातावरण बने दा हा। सेना के सीनियर अधिकारी, प्रसिद्ध शहरदार ते मती गिनती च मकामी लोग इस मौके पर मौजूद है। रैली दौरान बाइकरें किला दरहाल ते राजौरी च युद्ध स्मारकों पर श्रद्धांजलि भी पेश की। तो हमें कल कारगिल विजय के लिए हम रैली निकाल रहे हैं
बहुत ही अच्छा लगा। अटल विजय दिवस के संबंध में सेना द्वारा निकाली गई रैली में मुकामी लोगों को भी शामिल किया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, बाइक पे सवार होकर मुकामी लोग भी इस रैली का हिस्सा बन रहे हैं। राजौरी के अलग अलग इलाका से गुजरती हुई रैली 25 इन्फेंट्री टीम में संपन्न हुई। दूरदर्शन न्यूज के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। उधमपुर ਦੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਡਿਗਰੀ ਕਾਲਜ ਫਾਰ ਔਮਨ ਦੇ ਫਸਟ JNK ਗਰਲਸ ਬਟਾਲੀਅਨ ਦੇ ਕੈਡੇਟਾਂ 25ਵੇਂ ਕਰਗਿਲ ਵਿਜੇ ਦਿਵਸ ਪਰ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੋਸਟਰ ਪ੍ਰਯੋਗਿਤਾ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਤਾ। ਇਹ ਪ੍ਰਯੋਗਿਤਾ ਦੇਸ਼ ਭਗਤੀ ਤੇ ਵੀਰਤਾ ਦੇ ਸ਼ੀਰਸ਼ਕ ਉੱਪਰ ਆਧਾਰਿਤ ਥੀ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਕਸਦ ਕਾਰਗਿਲ ਯੁੱਧ 'ਚ ਬਲੀਦਾਨ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਭਾਰਤੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦੇਣਾ ਹਾਂ। ਕੈਡੇਟ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਕਨੇ ਭਾਰਤੀ सेना ਦੀ ਵੀਰਤਾ ਦੀ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਢੰਗੇ ਕਨੇ ਪ੍ਰस्तुत ਕੀਤਾ। प्रोग्राम्स कंडक्ट करवा रहे हैं, पेंटिंग कंपटीशन, स्लोगन राइटिंग और बहुत सारी रैली, ताकि हम लोगों को जागरूक कर पाए और खुद भी हो पाए। ये पोस्टर मेकिंग हम बच्चों को मोटिवेट करना चाह रहे हैं और उनके अंदर ये इम्बाइब करना चाह रहे हैं क्वालिटीज़, ताकि वो हमारे जो शहीद हैं उन्होंने किस तरह से शहादत दी, कैसे सेक्रीफाइसेस दिए हमारे नेशन के लिए। भद्रवाह च स्वतंत्रता दिवस 2024 समारोहें की तैयारियों के संबंध च एडिशनल डिप्टी कमिश्नर सुदर्शन कुमार उनकी अध्यक्षता च अज एक मीटिंग हुई। मीटिंग च बख-बख विभागों ते पुलिस के अर्ध सैनिक बलों के अधिकारियों हिस्सा लेता। ADC होरें मीटिंग दौरान स्वतंत्रता दिवस समारोह लिए की जाकर तैयारियों का जायजा लेता। मीटिंग च फैसला किया गया कि मुख्य समारोह नवा बस अड्डा कोटली थार होग। स्वतंत्रता दिवस समारोह च मार्च पास से शिक्षा संस्थानें आस्ते सांस्कृतिक कार्यक्रम पेश किए जाएंगे। मीटिंग च बख-बख सांस्कृतिक गतिविधियां, दर्शकों के बोने की व्यवस्था, सुरक्षा, पीने वाले पानी, ट्रैफिक व्यवस्था ते दुई तैयारियों पर विचार किया गया। और हमारी कोशिश है कि ये फंक्शन जैसे होता है उससे भी बढ़िया हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंदे आस्या चलाए गए वृक्ष रोपण अभियान एक पेड़ मां के नाम तहत कठुआ के जसरोटा इलाके च बूटे पौधे लाने वाला एक बड़ा कार्यक्रम कराया गया। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर नेता ते साबका मंत्री राजीव जसरोटिया और जंगलात विभाग के संत समाज के सहयोग कन्नै आयोजन किया। वृक्ष रोपण अभियान की शुरुआत राजीव जसरोटिया उनकी माता होंदे हत्थें जसरोटा च चिनार का बूटा लाइए की गई। इस मौके सबने बूटे लाने की संगंध लेती और सामूहिक जिम्मेवारी जीवन सक्रिय रहूंगा। वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के अवसर पर यह शुरुआत की कि एक पेड़ मां के नाम। तो हमारी सब टोली टीम ने बैठ के मंथन चिंतन करने के बाद एक फैसला लिया कि अगर पैगाम सबसे अच्छा कोई दे सकता है तो संत समाज है। उधमपुर शहर च पॉलीथीन खिलाफ एक खास मुहिम शुरू की गई है, जिसका मकसद पर्यावरण का संरक्षण करने के अलावा बरसाती पानी की निकासी च आने वाली रुकावटें की दूर करना है। इस मुहिम च उधमपुर के एडिशनल डिप्टी कमिश्नर जोगिंदर जसरोटिया और दूसरे अफसरों के अलावा मकामी लोग भी शामिल हुए। ग्रामीण विकास महकमे के माल महकमे के सहयोग करने यह मुहिम म्यूनसिपैलिटी की तरफा शुरू की गई है। मेगा ड्राइव आज हम लॉन्च कर रहे हैं, जिसमें हमारा फोकस सर्च एट सीजर पे है और साथ साथ में ही लोगों में अवेयरनेस का भी है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग जो पॉलीथीन ले रहे हैं उनको हम बता रहे हैं कि आपको सिंगल यूज प्लास्टिक। उदयवाला जम्मू के रामाकृष्ण मिशन मैडिकल सेंटर च एक मुफ्त सेहत कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप च जर्मनी थमां आई दी डॉक्टर सूबी कक्कड़, प्लास्टिक सर्जरी के डायबिटिक फुट के माहिर डॉक्टर मनीष शर्मा ते दूए माहिर डॉक्टर मरीजों की जांच की। कुल 15 माहिर डॉक्टरें, फिजिशियन, बच्चा रोग, ENT, डेंटल, हड्डी रोग ते दूए रोगे के सैकड़े मरीजों की मेडिकल जांच की। कैंप दौरान मुफ्त दवाइयां दी गई ते मरीजों के मुफ्त टेस्ट किए गए। रामकृष्ण मिशन जम्मू के सैकटरी स्वामी यज्ञ धरानंद होरें दस्सिया जे मेडिकल कैंप लाने का मकसद श्री रामकृष्ण देव, मां शारदा ते स्वामी विवेकानंद उनके मनुखता की सेवा वाले आदर्शों की तोड़ चाड़ना है। उन्हें इस मौके पर हर महीने इस चाली के मुफ्त मेडिकल कैंप लाए जाने की योजना की घोषणा भी की। जो पेशेंट्स हैं उनको मैं सर्व कर पा रही हूँ, उसके लिए मैं बहुत थैंकफुल हूँ। के पेशेंट्स हैं, कोई ट्रॉमा के पेशेंट्स हैं, कोई हेयर फॉल के रिलेटेड पेशेंट्स हैं, कोई एनी प्लास्टिक सर्जरी जिसको भी पेशेंट को जरूरत है उसको हम निःशुल्क सेवा देंगे। रामबन च ग्रामीण विकास ते पंचायत राज महकमे की तरफा ग्राम पंचायत विकास योजना ते मनरेगा बारे एक ध्याड़े की जिला सतह की वर्कशॉप लवाई गई। जिले के एडिशनल विकास कमिश्नर रोशन लाल उनकी अध्यक्षता च लवाई गई इस बैठक च पंचायती सतह पर चलाए जाने वाली विकास स्कीमें का जायजा लेता गया।
वर्कशॉप से हमारे जो ऑफिशियल्स हैं, अफसर से जो यहाँ से कुछ सीख के जाएंगे, वो ब्लॉक लेवल पर और पंचायत लेवल पर प्रैक्टिकली ये चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, ताकि जितने में हमारे जो कन्वर्जेंस में आते हैं प्लान, प्रोग्राम और वर्क्स। डोगरी खबरें दे बुलेटिन च इन्ना गै, दियो इजाजत, नमस्कार।